नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, हम लोग एवरेज टॉपिक स्टार्ट किए हैं मैथमेटिक्स सिलेबस का जो है, उसमें हमने एक लेक्चर कर लिया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों की कि एवरेज क्या होता है। उसमें कुछ जो बेसिक फैक्ट्स थे एवरेज चैप्टर के उसको बताया था। और अब दोस्तों हम लोग उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड आज कुछ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और जिनकी आने की इस एग्ज़ाम में भी अभी पूरी संभावना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स मैं कराने चल रहा हूँ ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। जो यहाँ पे पहला अपना न्यूमेरिकल है, ये दिया गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जो अपना प्रॉब्लम है क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का सम संख्याओं मतलब इवन नंबर्स। 5 क्रमागत मतलब कंजिक्यूटिव, यानी कि 5 कंजिक्यूटिव। रुकिए, इसको इंग्लिश हिंदी में पूरा एक बार लिख देता हूँ, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, वो 42 दिया है। ठीक, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, संख्या क्या है? ठीक दोस्तों, ये अपने पास न्यूमेरिकल है, मतलब प्रॉब्लम है जिसमें कहा जा रहा है कि जो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब जैसे एक के बाद एक, और सम संख्याएं हैं जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो इस तरह क्रमागत हैं, मतलब उनमें एक निश्चित अंतर है, एक क्रम से हैं वो। ठीक, तो उनका जो एवरेज हमको मालूम है, औसत मालूम है, वो क्या है, 42 है। तो हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक दोस्तों, अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर whose average is 42 and that are in consecutive, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा, देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर whose average is 42 and that are 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक, जो कि क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका एवरेज 42 है। तो उसमें से जो सबसे छोटी है जो सबसे बड़ी है उसको हमें मालूम करना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि एक सम संख्या है और क्रम से है, ये 5 है। तो आप ऐसे देख लीजिए इसको, जो इसका बेसिक मेथड है उसको पहले बताते हैं। आप एक ले लीजिए कि क्या है, ये यक्स क्या है। आप ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पे लिखिए कि माना जो है, माना यक्स एक क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो अब क्रम से 5 सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, देखिए, एक तो यक्स हो जाएगी, एक यक्स प्लस 2 हो जाएगी, एक यक्स प्लस 4 हो जाएगी, एक यक्स प्लस 6 हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी भाई, सब में दो दो ऐड होता जाएगा, एक यक्स प्लस 8 हो जाएगी। 5 मिल हो गई, 1 2 3 4 5। अब ये सब क्या है, सब कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में है, मतलब क्रमागत हैं, क्रम से हैं सब। तो इन्हीं का एवरेज जो हमको मालूम है वो क्या दिया गया है, 42।
तो अब हम एवरेज जानते हैं कि गिवन नंबर सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स इज इक्वल एवरेज होता है दोस्तों। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 अपॉन, और ये हमें 42 गिवन है, ठीक। अपन इससे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे अपॉन में इसके, ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसको सबको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कितना x है, 5x है अपने पास, 2 4 6 6 12 12 8 20 हो गया ये, अपान में ये वाला 5 रहेगा ही, इज इक्वल 42, ठीक। ऐसे देखते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 5x इक्वल, ये जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 × 10, कैरी 1 5 5 25 126, और ये माइनस, जब LHS से RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -20, ठीक। यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा, 240, 5x इज इक्वल 240, तो x इज इक्वल यहाँ से आप निकाल दीजिए, 5 4 × 20 और 5 8 × 40, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया देखिए आप लोग, ये गलत हो गया ना थोड़ा सा, देखिए 5 2 × 10, कैरी 1 होगा, फिर 5 4 × 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 होगा ये, एक्चुअली मैंने यहाँ पे समझ लिया था, तो 5 5 जा कर दिया मैंने, और फिर उसको गलत हो गया, वो 26 कर दिया। तो यहाँ से इसको देख लीजिए, यहाँ से ये वाला अब इतना पूरा, थोड़ा सा हमें इसको नीचे करना पड़ेगा, ये देखिए, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 10, ये 190 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 × 15 और 5 8 × 40, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो हमें क्या मिल गई, 38। x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई दोस्तों, 38 मिल गई। और आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, x है, तो सबसे छोटी संख्या तो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और सबसे बड़ी क्या है, x + 8 है, तो यहाँ से आप देख लीजिए सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी संख्या x = 38, और यहीं पे आप लिख दीजिए सबसे बड़ी संख्या x + 8, तो 38 + 8 कितना हो जाएगा, 46, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर। हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ही फाइंड करना था, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, ये दिख भी रहा होगा आपको क्लियर, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे।
चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सब बोर्ड सही से साफ नहीं हो रहा है ये। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपनी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 11 और 55 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्या का औसत क्या होगा, यानी 11 और 55 के बीच। प्रश्न क्या है, 11 यानी 11 और 55 यानी 55 के बीच 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या का औसत क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि 11 और 55 के बीच 5 से विभाज्य, तो आप एक देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो 11 है, तो 11 तो 5 से विभाज्य है नहीं। 11 के बाद कौन सा नंबर 5 से विभाज्य होगा, 15 होगा, तो 15 हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब एक कंजिक्यूटिव हो और उसमें एक एक का डिफरेंस हो, यानी कि एक 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ऐसे एक क्रमागत ही तो है, सब में एक का डिफरेंस है, तो फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 करेंगे तो उसको हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाता है। और 55 के बीच कह रहा है ना कि 55 तक कह रहा है, तो 55 के बीच 5 से क्या भी मतलब डिविजिबल है, 50 है और अपॉन 2। ठीक, तो ये औसत बराबर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये 11 और 55 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का औसत है। तो 50, 10, 60, 5, 65 यानी 65 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 1, फिर 2 5 जा 10, यानी कि जो एवरेज आएगा 11 और 55 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों ये इजी था, लेकिन बताना ये था कि जो यहाँ पे अगर इस टाइप के आ जाए प्रश्न, तो उसमें 11 और 55 नहीं लेना है, क्योंकि इसके बीच की बात हो रही है। तो इसके बीच 11 और 55 के बीच में जो सबसे छोटा नंबर होगा 5 से विभाज्य, वो क्या होगा, 15 होगा, और उसके बाद 50 होगा। क्योंकि 55 को नहीं लेना, क्योंकि उसके बीच की बात हो रही है। ठीक, हमारी जो बात हो रही है इसके दोनों के बीच की बात हो रही है, इसलिए हम 15 और 50 लिए हैं। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा ये। ठीक, आते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम पे दोस्तों। थोड़ा सा देखिए, प्रथम 53 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ठीक, क्या है, प्रथम 53 यानी फर्स्ट 53 संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, देखिए वर्गों का औसत, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जब दिया रहे प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आप उसको कैसे निकालें, उस फार्मूले से निकालते हैं। तो आप जानते होंगे कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। देखिए, जो फार्मूला मैंने बताया था आपको कल, n+1 एक ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6 बताया था। ये फार्मूला है दोस्तों। ये फार्मूला क्या है, ये प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का फार्मूला है ये। ठीक, तो आप यहाँ से देखेंगे कि जब हमें प्रथम 53 कह रहा है, यानी फर्स्ट 53, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 53 नंबर्स स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 53 नंबर्स। तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि यहाँ हमें जब n के बराबर 53 पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जानी चाहिए। देखिए यहाँ से आगे देख लेते हैं, 53 n
जगह पे हम 53 रखते हैं। ठीक, 53 + 1 हो जाएगा ये। दूसरा क्या है, 2 × 53 + 1 अपान में क्या है 6। ठीक, देखिए 53 और ये 1 कितना हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा इसका 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 6 6 1 = 6, 9 × 54, यानी कि आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 9 × 107। ठीक, अब आप इसको जब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो 9 × 7 = 63, 3 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा, 9 0 0 + 6 6 हो जाएगा, और 9 1 = 9। यानी कि जो आपको फर्स्ट 53 संख्याओं के वर्गों का औसत आएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो 963 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आज इसको समझ लेंगे। वो कुछ नहीं, बस यही फार्मूले का यूज़ था। ये फार्मूला है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिए तो आप आराम से जो है उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक, आप इसको जल्दी से नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है दोस्तों कि प्रथम 29 संख्याओं के घनों का औसत क्या है। घन, दोस्तों ये सब फार्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में अपने बताया है, जो एवरेज का फर्स्ट लेक्चर कर लिया था उसमें बता दिया है। तो आप अगर उस वीडियो को ना देखो तो आप उसको देख लीजिए, तो सब समझ जाएंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रथम 29 संख्याओं के घनों का औसत क्या है। ठीक, देखिए यहाँ से अब आप देखिए, मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता था कि प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत का फार्मूला मैंने आपको कल बताया था। n संख्याओं के घनों का औसत, देखिए घनों का औसत, आप देखिए यहाँ से क्या होता है, n होता है, ये एक ब्रैकेट में n + 1 होता है, इसका स्क्वायर अपान 4। ठीक, तो ये दोस्तों अपना फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आपको क्या करना है, 29 पुट कर देना है n की जगह पर, बस। ठीक, अगर आपको ये फार्मूला लर्न रहेगा तो आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन इजिली से, मतलब इजिली सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसीलिए आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 29 है n की जगह पे, तो उसको वैल्यू हम पुट कर देते हैं उस फॉर्मूले में। n मतलब 29 इन ब्रैकेट 29 + 1 अपान 4। देखिए 29 तो 29 ही है, ब्रैकेट के अंदर 30 हो जाएगा, तो इसको हम 30 स्क्वायर है, चूँकि 30 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 बार 30 × 30 लिख सकते हैं। अब ये 4 है, तो 2 2 = 4, 2 15 = 30, फिर 2 1 = 2, 2 15 = 30, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 × 15 ना। तो इस पहले इस देखिए ये इतना आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम देखिए हम इस 15 से पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 59 से क्या होगा 135 होता है, तो उसका 5 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 13 आ जाएगा। अब 15 2 = 30, 30 + 13 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। और ये फिर मल्टीप्लाई है किसमें 15 से, तो इसको ऐसे देख लीजिए, 15 5 जा कितना होगा 75 की 5, कैरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 15 3 जा कितना होगा 45 + 7, 45 + 7 कितना हो जाएगा 52 होगा। तो 52 के 2 कैरी 5, और फिर 15 4 जा 60, और 5 कितना हो जाएगा 65। तो ये दोस्तों क्या होगा, ये हो जाएगा अपना प्रथम 29 संख्याओं घनों का औसत। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। कुछ नहीं था, बस वही फार्मूले का यूज है, जो मेन फार्मूला है।
29 संख्याओं के घनों का औसत। ठीक, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये सारे फार्मूले जो हैं इनको सबको बताया है, सब लिखवा दिया है। अब आपको फर्स्ट जो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और वहाँ से सारे फार्मूलों को लर्न कर लीजिए आप। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आपसे ईजिली हो जाएंगे। और ये सब दोस्तों एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इनकी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, अपने क्या है उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी है दोस्तों कि किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का एवरेज जो है वो 28 है। यानी कि किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का जो औसत है कितना है, वो 28 है। ठीक, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। ठीक दोस्तों, यह हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत। आप इसको दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको वो वाला पहला क्वेश्चन बताया था कि x प्लस मान के कर सकते हैं, या अगर आप उस तरह ना भी करना चाहें तो इसको आपको दूसरा मेथड में बताता हूँ कैसे करेंगे आप। देखिए आप 7 लगातार संख्याएं हैं, आप जान रहे हैं कि 7 एक विषम संख्या है, तो 7 + 1/2 बराबर क्या होगा, 4th। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो औसत होता है वो क्या होता है, वो मध्यमान होता है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पे जो चौथा पद होगा, जो चौथी संख्या होगी वही क्या है, वही 28 के इक्वल होगी। आप यहाँ पे लिख लीजिए इसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। 7 ये सब क्या है, लगातार संख्याएं हैं ये। ठीक, और इन्हीं का औसत हमको क्या मालूम है, 28। तो मैंने अभी बताया ना आपको कि जब 7 संख्याएं हैं तो उनका मध्यमान होता है औसत, यानी 3 इधर 3 इधर, यानी जो 4 वाला होगा वही क्या होगी, वही 28 होगी। समझ रहे हैं ना आप कैसे? अभी मैंने आपको फॉर्मूले से तो बताया कि 7 + 1/2, तो ये कौन सा टर्म आ रहा है, 4th, यानी कि जो चौथा पद होगा वही किसके इक्वल होगा, 28 के। ये जो चौथा है यही है क्या, ये औसत दिया गया है आपको। अब आप दोस्तों ये देखिए कि प्रश्न कह रहा है कि लगातार संख्याएं हैं 7 और उनमें से आपको चौथी संख्या 28 मालूम है, तो क्या आप उस आगे 28 मालूम है तो आप चौथी संख्या 28 है तो 5वीं 6वीं 7वीं और उसके पहले तीसरी दूसरी पहली क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि सब लगातार हैं, लगातार का मतलब इसमें एक ऐड हुआ है, इसके आगे बढ़ने के लिए एक ऐड हुआ, तो ये लगातार है। जब चौथी संख्या 28 है तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 29 हो जाएगी। इसी तरह 6वीं क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और 7वीं क्या हो जाएगी, 31। ठीक, और तीसरी क्या हो जाएगी, 27, दूसरी क्या हो जाएगी, 26, पहली क्या हो जाएगी, 25। ठीक, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये टर्म आपको दिया है कि इसका एवरेज है, ये एवरेज क्या है, 28 दिया है। अब एवरेज जब 7 संख्याएं हैं तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज को मध्यमान भी बोलते हैं। तो जब 7 संख्याएं हैं तो बीच में कौन सी आएगी, चौथा नंबर ही तो बीच में आएगा।
चौथी संख्या ही बीच में आएगी, और सब लगातार हैं तो चौथी संख्या जो है 28 वो बीच में हो गई, बाकी 3 इसके आगे हो गई 28 के, तो 3 आगे जो हो गई वो 29, 30, 31 हो गई, और 3 28 के पीछे कौन सी हो गई 27, 26 और 25। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग इतना समझ के होंगे, मैं समझता हूँ, और आसान भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, तो अंतर देखिए, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 31 दिख रही है, 31, 31 माइनस सबसे छोटी क्या दिख रही है 25, दैट इज 25। अब यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, इसका माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यही आंसर है आपका, यही आपसे पूछा गया तो उसके बीच में अंतर क्या है। ठीक, आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको फिर x मानते, x+1 करते, x+2 3 ऐसे करते 7 बार, फिर आपस में सबको जोड़ते अपान 7 करते, तो इसको इक्वल दिखाते 28 के, तब x की वैल्यू आती, फिर आप निकालते सबसे बड़ी और छोटी, तब उसका अंतर करते। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान मेथड है, दोनों हैं सही हैं, आप दोनों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है, वो वाली ज़्यादा टाइम टेकिंग रहती है। ठीक, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, और जल्दी से इसको रफ करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आए हुए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों ये, तो आप इनको आराम से समझ के पढ़िए, कोई वो वाली बात नहीं है परेशानी वाली। अब देखिए, तो अगला प्रश्न है वो क्या है अपने पास, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक, देखिए किन्हीं लगातार 5, ये जो है संख्याएं आपकी सम हैं, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं, सम मतलब इवन नंबर्स। ठीक, किन्हीं लगातार, लगातार मतलब कंसेक्यूटिव मैंने बताया है आपको, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या है 24 है, 24 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक, देखिए अब इस पे क्या हम फिर वही फंडा लगा सकते हैं कि भाई 5 संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, लगातार हैं, और उनका जो देखिए ये आप फिर वैसे कर लीजिए कि 5 संख्याएं हैं, मैंने आपको फिर बताया वही जो मेथड मैंने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, वही सेम मेथड पे क्वेश्चन है, बस अंतर थोड़ा सा है कि यहाँ पे जो है वो 5 जो लगातार संख्याएं हैं वो कैसी हैं, वो सम हैं। उसमें क्या था, उसमें कोई लगातार संख्याएं थी 7, वो सम और विषम की बात नहीं थी उसमें कुछ। तो ये जो सम संख्याएं की बात कर रहा है और 5 है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो इसके बीच वाली मतलब नंबर होगा, भाई 5 नंबर में बीच वाला नंबर क्या होगा। आप देखिए ये 5 उंगलियां हैं, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, बीच में तीसरा पड़ रहा है, ये जो इसमें तीसरा संख्या है, तीसरी संख्या होगी, वही एवरेज है 24। आप ऐसे अगर देख लीजिए इसको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या है फिफ्थ। ये 5 संख्याएं आपको दी गई हैं, ये लगातार सम संख्याएं हैं, और उसमें से आपको उनका औसत दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि औसत को मध्यमान भी बोलते हैं,
अगर आप इस तरह ना समझिए तो आप इस तरह समझ लीजिए कि n बराबर 5 + 1/2, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड, ये जो थर्ड प्लेस होगा यही आपका एवरेज वाला नंबर होगा। तो थर्ड प्लेस पे आपको क्या गिवन है, 24, यानी जो आपको एवरेज दिया गया है वो क्या है दोस्तों, 24 दिया गया है। ठीक, और बात यहाँ पे हो रही है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, यानी कि लगातार सम संख्या की। तो आप ये बताइए कि जब आपको तीसरा नंबर 24 मालूम है तो इसके पहले दूसरा नंबर क्या होगा, 22 होगा कि नहीं होगा, उसके पहले क्या होगा, 20 होगा कि नहीं होगा। कैसे, क्योंकि बात हो रही है लगातार सम संख्याओं की। अच्छा भैया ये बताइए, जब आपको 24 मालूम है तीसरा नंबर, तो उसके पहले का क्या होगा, 23 होगा क्या, 24 के पहले आता तो 23 में 23 है, लेकिन 23 क्या होगा, क्या बताइए आप, नहीं होगा। क्यों, उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे सम संख्याओं की बात हो रही है, और 23 जो है वो क्या है, 23 इज अ ऑड नंबर नॉट इवन। तो हम 23 को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 22 ही लेंगे, क्योंकि 22 क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है 22, इसलिए हम यहाँ पे क्या है 22 को लेंगे। ठीक, अब इसी तरह जो चौथा नंबर है आगे उसको देखते हैं। 24 के बाद तो होता 25 है, लेकिन क्या हम 25 को ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, क्योंकि 25 क्या है, 25 एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 26 लेंगे, जो कि 26 हमारा एक इवन नंबर है। 26 एक सम संख्या है, और 26 के बाद 27 न लेके हम 28 लेंगे, क्योंकि वो भी एक क्या है, इवन नंबर है, यानी एक सम संख्या है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, देखिए बात हो रही सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी आप इसमें क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटी आपको क्या दिख रहा है भैया। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या है, 20, और ऐसे करिए सबसे बड़ी 28, यही आपसे पूछा गया था। ये फंडा ये है, नहीं तो आप फिर वही x मान के x+2 x+4 x+6 ऐसे करिए, उसको ऐड करके 24 के इक्वल दिखाइए, तब निकालिए। नहीं, दूसरा मेथड ये है, आप इस तरह भी निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक, ये तो दोस्तों आप इसको इस तरह सॉल्व कर लिए, और अगर आप चाहो तो एक फार्मूला भी होता है, मैं उसको बता दूं कि सबसे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या अगर निकालना हो आपको, जब आपको संख्या दी गई हो कितनी है और औसत दिया गया हो कितना है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, फार्मूला ये होता है दोस्तों आपका औसत बड़ी संख्या की बात हो रही है ना, तो प्लस हो जाएगा, और ये यन है यानी कि दी हुई संख्या यन। अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए इसको n+1 लिख देते हैं, और n क्या है, n आप समझ लीजिए कि जो गिवन नंबर, जैसे यहाँ पे 5 है ना, तो n 5 है ये। तो ये होता है आपका फार्मूला, आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो भी है। छोटी संख्या में दोस्तों क्या हो जाता है, छोटी संख्या में भी यहाँ पे ये छोटी के लिए अगर बात हो जाए, तो सेम होगा ये, देख लें आपको दिखेगा कि नहीं, पहले नीचे दिख जाना चाहिए वैसे तो, नीचे देखिए यहाँ पे भी ये औसत होगा ये, लेकिन ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा छोटी में, और फिर ये n-1। ठीक, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। और यहाँ पे n आपको बता दूं मैं, यहाँ देख लीजिए n क्या है, n बराबर दी हुई संख्या है। ठीक, n क्या है, n दी हुई संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, फार्मूले को भी।
और ये लगाने जो कॉन्सेप्ट है इसको भी, और आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे नोट कर लिए होंगे आप इसको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक दोस्तों, देखिए अगली प्रॉब्लम जो अपने पास है क्या है वो, 5 संख्याओं का औसत 25 है, उनमें प्रथम 3 संख्याओं का योग 85 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, 5 संख्याओं का औसत 25 है। देखिए ये 5 संख्याएं हैं कोई, उनका एवरेज दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक, ये 25 है। उनमें प्रथम 3 संख्याओं का योग 85 है। देखिए प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना है, 85 है। तो अंतिम 2, भाई 5 कुल संख्या कितनी है, 5 है, 3 का दे दिया है योग 85, तो अंतिम 2 ही तो बचेंगी। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, यही हमें निकालना है। ठीक, अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है। ठीक, देखिए अब 5 संख्याओं का औसत 25 दिया गया है, तो इस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप पहले से इसको निकाल लीजिए कि जो 5 संख्याओं का कुल योग है वो कितना है। ठीक, तो आप यहां से ये देख लीजिए कि 5 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि औसत बराबर दी हुई संख्या बटा कुल संख्या होती है। आपको यहाँ पे कुल संख्या मालूम है और औसत मालूम है, तो आप संख्याओं का योग निकाल लोगे ना। सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स इज इक्वल एवरेज होता है, आप जानते हो इस चीज़ को। तो 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 गुणा 25 बाई एवरेज इंटू गिवन नंबर्स, 125 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखिए अब फिर दे रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का योग, तो ये भी दिया है आपको प्रथम 3 संख्याओं का योग। ये तो गिवन है आपको, 85 यहाँ पे दिया है। ठीक, 85 दिया है, तो अंतिम संख्याओं का औसत क्या है। अब आप ये बताइए कि जब हमें अंतिम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो हम अंतिम संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं। जब हमें अंतिम संख्या मालूम होगी, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि अंतिम 2 संख्याएं उनका योग क्या है दोनों संख्याओं का, तो हम उसका योग अपान 2 कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा इजीली। तो उसको हम अंतिम 2 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए आप लोग कि अंतिम मतलब वही लास्ट वाली, अंतिम 2 संख्याओं का योग निकलेगा कैसे। देखिए भाई जब टोटल 5 संख्याओं का योग इतना है और प्रथम 3 संख्याओं का योग 85 है, टोटल संख्याओं का योग 125 है, तो लास्ट वाली जो 2 संख्याओं का योग होगा वो 125 माइनस 85 करने पे तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा।
बिल्कुल निकल जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि आपके पास क्या है, 5 रुपये है, उसमें से आप पहले 3 रुपये को घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 2 रुपये ही तो बचेगा। तो वही सेम है कॉन्सेप्ट कि 5 रुपये में, या जैसे 125 नंबर है, उसमें से पहला 85 को आप माइनस कर दीजिए, तो जो लास्ट का बचेगा, ये इस तरह समझ लीजिए कि 5 लोग हैं जिनके पास कुल 125 रुपये है, ठीक। जो पहले 3 लोग हैं उनके पास जो है टोटल 85 रुपये यानी कि 85 रुपये है। तो जो लास्ट के 2 लोग हैं उनके पास कितने रुपए बचेंगे, तो आप इसको ऐसे निकाल देंगे ना कि 85 125 माइनस 85, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 8 4, यानी कि जो अंतिम 2 संख्याओं का योग है वो कितना आ गया आपको, 40 आया, 40। तो अब अंतिम 2 संख्याओं का औसत यहाँ से क्या हो जाएगा, अंतिम 2 संख्याओं का औसत, तो ये 40/2 कर दीजिए, 20। तो जो लास्ट वाली दोनों नंबर्स का एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा 20। दिख रहा है कहीं आप लोगों को, दिखना तो चाहिए, हाँ दिख रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप, उम्मीद करता हूँ मैं कि समझ गए होंगे आप लोग। दोस्तों इसके पहले हम फ्रैक्शन और परसेंटेज टॉपिक को अपने चैनल पर करा चुके हैं। उसके बाद हमारा एवरेज का ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारे एवरेज क्या होता है बताया था, उसके सारे फैक्ट्स बताए थे, जो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का, वर्गों का, घनों का, ये सारा चीज़ जितने फार्मूले रिलेटेड हैं मैं उनको अपने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आप लोग अभी उन सब चीज़ वीडियोस को ना देखे हों, लेक्चर्स को, आप उसको ज़रूर देखिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज को और शेयर कीजिए चैनल को दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अब तैयारी, अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है दोस्तों, आप लोग तैयारी बिल्कुल जम के कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।